आज आप जानेंगे ऐसी 5 बुक्स के बारे में जिनकी स्टोरीज इतनी अच्छी है कि उन पर मूवीज भी बनाई गई है। सो विदाउट किसी देरी लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, फॉरेस्ट गंप। ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम फॉरेस्ट है और वो बचपन से ही उतना खुशनसीब नहीं रहता। वो बचपन से ही फिजिकली डिसेबल्ड रहता है। डॉक्टर ने उसके पैर पर ब्रेसेस भी लगाए हैं, तब भी उसके स्कूल के दोस्त उसको चिढ़ाते, उस पर हंसते और उसकी लाइफ में कई सारे ट्विस्ट आते, जिससे वो एक फिजिकली डिसेबल्ड गाय से एक मशहूर सॉकर प्लेयर, फिर एक आर्मी मैन और फिर एक पिंग पोंग प्लेयर और फिर एक श्रिम्पर और फिर एक मिलियनर, और ये सब बनकर वो दौड़ने लग जाता और लोग भी उसके पीछे दौड़ने लग जाते बस यही जानने के लिए कि वो दौड़ क्यों रहा है। और फिर उसे रियलाइज होता है और वो घर जाता है और ये अपनी पूरी जिंदगी की कहानी वो एक बस स्टॉप में बैठकर एक आंटी को बताता है कि कितने सारे लोगों ने इसकी लाइफ को कंट्रीब्यूट किया और इतनी इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल इसकी लाइफ बना दी। तो आपका क्या ख्याल है ये बुक पढ़ने में? इस बुक को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इस बुक के ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है फॉरेस्ट गंप। सेकेंड, द बुक थीफ। ये कहानी है एक लड़की लीज़ल की जो कि एक जूइश थी और उस समय हिटलर का राज चल रहा था। असल में हिटलर ने इसके पापा को मरवा दिया था, तो इसकी मम्मी, इसके भाई और इसको लेकर दूसरे माता पिता को देने जा रहे थे, पर अनफॉर्चुनेटली ट्रेन में ही इसके भाई वार्नर की डेथ हो जाती है क्योंकि वो लोग की हालत कुछ ठीक नहीं रहती। और फिर उसे दफना कर लीज़ल की मम्मी उसके दूसरे माता पिता हैंस और रोजा को उसको दे देती है। फॉर्चुनेटली वो दोनों बहुत ही अच्छे होते हैं। लीज़ल के पापा अब हैंस उसको पढ़ाना लिखाना भी शुरू कर देते हैं। उसकी लाइफ में कई सारे ट्विस्ट आते हैं, जैसे कि वॉर का शुरू हो जाना, रोजा और हैंस का मर जाना जिससे वो बहुत प्यार करती थी, मैक्स का एस्केप करके हैंस के घर में रहना जो कि जूएल था, उसका मेयर की वाइफ से मिलना। एक्चुअली में ये बुक में लिखा है हिटलर के समय की पूरी बातें, हिटलर ने कैसे लोगों को परेशान किया और लोगों की जानें ली। तो अगर आप भी एक हिस्ट्री लवर है तो ये बुक आपके लिए है। इस बुक के ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है द बुक थीफ, आपको वो भी देखनी चाहिए। और अगर आपको ये बुक अच्छी लगी तो अगली वाली जरूर अच्छी लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 3 से, जो कि है द डायरी ऑफ एना फ्रैंक। ये कहानी भी एक लड़की के ऊपर है जिसका नाम है एना फ्रैंक और ये एक डायरी है जिसको उसी ने अपने हाथों से लिखा है। ये बहुत ही हार्ट टचिंग और इमोशनल स्टोरी है उस लड़की के बारे में जिसका परिवार छुपते छुपते अपनी जिंदगी बिताता, बिना कुछ बोले, बिना कुछ हिले, और ऐसा करते करते एक दिन उसके परिवार के बारे में पता चल जाता। उसके माता पिता को उससे छीन लिया जाता क्योंकि बस वो एक जूएल परिवार से थी। समय चल रहा था हिटलर का और हिटलर हाथ पैर धोकर जूएल्स के पीछे लगा हुआ था। ऐसे में एनी अपनी सुंदर जिंदगी जीती, अपने स्कूल जाती और अपने दोस्तों से हंसी खुशी से बात करती, पर ये खुशी ज्यादा देर उसके साथ नहीं चली क्योंकि हिटलर की सेना जूएल्स को पकड़ने के लिए आ गई थी और वो लोग दिन भर कमरे में छुपे हुए बिना किसी से बात किए ना ही एक कदम उठाते हुए रहते और एनी अपनी डायरी लिखती रहती। हिटलर की आर्मी को पता चल जाता और वो लोग कैंपस में भेज दिए जाते और वहाँ पर अच्छा खाना पीना नहीं होने की वजह से, उल्टा महामारी होने की वजह से वो लोग एक एक करके मर रहे थे। और ऐसे ही एना फ्रैंक का भी देहांत हो गया। कुछ सालों के बाद स्वतंत्रता मिलती और उसके पिता जान बचाकर वहीं पे जाते जहाँ पे वो लोग छुपे हुए थे और वहाँ पे उनको मिलती एना फ्रैंक की डायरी। और आज आप देख लीजिए वही जगह को म्यूजियम बना दिया गया है और लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। फोर्थ, लाइफ ऑफ पाई। इस मूवी के बारे में तो सभी जानते होंगे, पर अभी हम इस बुक के बारे में बात करेंगे। तो इस बुक के ऑथर है यान मार्टेल और ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम था पिसिंग पटेल, बट उसको स्कूल में सब चिढ़ाते और उस पर बहुत ही खिल्ली उड़ाते क्योंकि उसको सब लोग पिसिंग पटेल बोलते थे। तो उसने अपना नाम बदल के रख दिया पाई। तो जब यान मार्टेल इंडिया आते अपनी बुक कंप्लीट करने के लिए, पर वो सारी बुक को फाड़ देते क्योंकि उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और वहाँ पर उनको एक आदमी मिलता है जिसका नाम फ्रांसिस रहता है और वो कहता है कि मेरा एक भांजा है, आप उसके पास जाओ, वो आपकी मदद करेगा आपकी बुक लिखने में। तो वो असली में उनके पास जाते हैं और पाई भी अपनी कहानी बता देता है कि वो कैसे फंस गया था एक बोट में एक ज़ेब्रा, हाइना, ओरंगुटैन और शेर के साथ जिसका नाम रिचर्ड पार्कर था। और उसने कहा कि उसने कैसे अपने आप को रिचर्ड पार्कर से बचाया रखा और फॉर्चुनेटली मैक्सिको के बीच में पहुंच गया और रिचर्ड पार्कर कैसे मैक्सिको के जंगल में चले गया। पर पाई चाहता था कि रिचर्ड पार्कर उसे मुड़कर अलविदा कहे, पर उसके नहीं मुड़ने पर वो वहाँ पर जोर जोर से रोया। तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। फोर्थ, द मिस्ट। ये कहानी है एक इंसान की जिसका नाम डेविड है और वो जहाँ पर रहता है वहाँ पर एक दिन तूफान आता है। डेविड तहस नहस देखकर सुपरमार्केट की तरफ जाने का सोचता है, पर वहाँ पर उसको कुछ अजीब लगता है। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है और कहने लगता है कि कुछ भयानक चीज आ रही है मिस्ट से। और फिर वहाँ पर अर्थक्वेक आता है और एक औरत रिक्वेस्ट करती है सुपरमार्केट से बाहर जाने के लिए क्योंकि उसके बच्चे घर पर अकेले थे, पर किसी की मदद ना मिलते हुए वो सबको श्राप दे देती है।
और इन द एंड आर्मी सब वेब के क्रिएचर्स को जलाती है और एक जीप में वही औरत और उसके बच्चे डेविड को दिखते हैं, जिसे देखकर वो जोर जोर से रोने लगता है और कहने लगता है कि उसी औरत के श्राप से ये सब हुआ। तो क्या चीज हुई डेविड के साथ जिससे उसकी हालत इतनी बुरी हो गई और उस लेडी को क्यों कुछ नहीं हुआ? ये सब क्वेश्चंस के आंसर आप जानेंगे जब आप वो बुक पढ़ेंगे। 6th द गॉन गर्ल। ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है एमी और वो एक दिन मिसिंग हो जाती है और सारे सबूतों से सारा शक जाता है निक पर, जो कि उसका पति रहता है। लोगों को लगता है कि उसका मर्डर हुआ है और उसका मर्डर निक ने ही किया है, बट ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। एमी एक फेमस खानदान से होती है और वो बहुत ही पागल होती है। तो फिर पता चलता है कि वो दूसरे शहर में भेस बदल कर रह रही है। तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ और वो ऐसा क्यों कर रही है, और क्या सच्ची में ही निक ने ही उसको मारा था? आपको क्या लगता है कहानी में क्या होगा? पर आपको मैं बता दूं कि आप जो भी सोच रहे हैं वो सब नहीं होने वाला है, कुछ उल्टा ही होगा कहानी में। तो अगर आप सस्पेंस लवर हैं तो ये बुक आपके लिए है। इस पर एक मूवी भी बनाई गई है, तो आप मूवी भी देख लीजिएगा। तो गाइज यही थे आज के 6 बुक्स जिनकी स्टोरीज एकदम माइंड ब्लोइंग है। तो अगर आप इनमें से कोई भी ट्राई करने जा रहे हो तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट पाने के लिए इस चैनल को आप बस 2-3 ही तो बटन आपको दबाने पड़ते हैं। और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी बुक का समरी चाहिए, हम आपकी मदद जरूर करेंगे।